नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ लखनऊ के हुनर हाट में। शहीद पथ पर अवध शिल्प ग्राम में इसका आयोजन किया गया है। लखनऊ में यह आयोजन कोई पहली बार नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आयोजन की चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह कोरोना काल के बाद न केवल छोटे छोटे काश्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है, बल्कि हमारी आपकी सबकी जिंदगी में जो एक रास्ता, उदासी या कहे कि डर समा गया था, उससे निजात पाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। पिछले साल नवंबर में कोरोना का असर थोड़ा कम होने पर दिल्ली से इसके आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ और फिलहाल ये लखनऊ में धूम मचा रहा है। लखनऊ में देश भर के चुनिंदा हुनरमंदों का यह जमावड़ा, उनकी कला के नमूने का प्रदर्शन और बिक्री एक बहुत बड़ी राहत के रूप में सामने है। यह बाजार की उदासी को समाप्त कर रहा है, लोगों में उत्साह भर रहा है। इन हुनरमंदों, कारीगरों से मिलना, उनके हुनर को जानना, उन्हें देखना अपने आप में बहुत अलग अनुभव है। इस वीडियो में आपकी मुलाकात मैं कुछ ऐसे हुनरमंदों से कराऊंगा जिन्हें देखकर और उनके काम के बारे में आपको जानकर हैरानी भी होगी कि हमारे भारत के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह की कलाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं रामपुर के मोहम्मद शान से। शान के बारे में शानदार बात यह है कि इनकी 3 पीढ़ियां वायलिन बनाने के काम में जुटी हैं। रामपुर को चाकू के लिए जाना जाता है, लेकिन शान के दादाजी मोहम्मद नजर ने रामपुर को नई पहचान दी है। उन्होंने 1966 से वायलिन बनाना शुरू किया। ये वायलिन अब रामपुर की नई पहचान है। शान के वालिद मोहम्मद जफर ने अपने वालिद के हुनर को आगे बढ़ाया और अब शान इस हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि वे अपने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। सुनिए शान की शानदार कहानी शान से ही। चाकू के लिए जानते थे, रामपुर में ये भी बनता है? वायलिन तो 1966 से बनता है। अच्छा, आप लोग नहीं बनाते हो? जी, तो हमारे दादा ने बनाना स्टार्ट किया था हमारे खानदान में। अच्छा, आपके दादाजी का नाम क्या था? मोहम्मद नजर। अच्छा, उन्होंने शुरू किया था बनाना, उसके बाद वो परिवार उसको आगे जनरेशन बढ़ती रही। हमारे पापा ने किया, फिर मोहम्मद सफर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद शान। तो आपने भी सीख लिया है ये? जी, पूरा आता है बनाना, लेकिन मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। हमारे अगले हुनरमंद है बहराइच जिले के छविराम मिश्रा। इनके हुनर का क्या कहना। कहते हैं कि मिट्टी को सोना बना देना ही हुनर है। छविराम कुछ ऐसा ही काम करते हैं। गोबर से बने गमले हो या गेहूं के डंठल से तस्वीरें बनाने का हुनर, ये इस हुनर को इतना आगे बढ़ा चुके हैं कि यह इनके इलाके में 500 लोगों का रोजगार बन गया है। सुनिए मिश्रा जी को। का समय लगता है और इसको ये लंबे समय तक बना रहे, ये पिघल ना जाए, पानी से खराब ना हो जाए, इसके लिए क्या कुछ मिलाते हैं इसमें? नहीं, इसमें केवल गेहूं की ये भूसा जो होता है इसी को मिला के सान की बनाते हैं। बस इसमें इसे आपको करना है कि जैसे पानी से बचा के रखना। बरसात में जब पानी बरसे तो उसको अंदर कर दीजिए। इसके लिए और भी और सतर्कता कर सकते हैं, जैसे कि इसको गमले में भी रख सकते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम बहराइच से आए हैं। अच्छा, और क्या नाम है आपका? छविराम मिश्रा। अच्छा, तो ये आप कितने समय से बना रहे हैं? ये करीबन 1.5 साल से बना रहे हैं। अच्छा, और ये इसकी ट्रेनिंग कहीं से या पहले गांव में ये मतलब आप लोग क्या ये सब चलता रहता नहीं, था? जैसे कंडा उंडा बनता था तो इसलिए हम लोग सोचे कि हो सकता है उसको बनाया है तो कुछ बिक्री भी हो जाए और काफ़ी लोगों को भी बोल बैठाने में। और अच्छा, तो ये अभी लोगों को ये पसंद आ रहा है? इसमें कुछ बिका आपका? जी जी, अभी बिका, अभी तो ये। अच्छा, ये लोग ले भी जा रहे हैं? जी, अच्छा, ये सारे बिक गए आपके? इसके अलावा और आप क्या क्या बनाते हैं? गेहूं की डंठल से सारी कलाकृति बनती हैं। और चाहेंगे आप अपनी व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजेंगे तो फोटो भी आपकी व्हाट्सएप पे मैं बना के भेज दूँगा। अच्छा, बाय हैंड या बाय कोरियर। अच्छा, ये सब खेती बाड़ी की चीज़ों से आपने बनाया है? जी। अच्छा, और ये आपने सीखा है, आपके घर में कोई बनाते हैं या ये? नहीं, जिला उद्योग केंद्र से ट्रेनिंग मिली थी, उसी से
अच्छा, और आप यहाँ पे जो आप लोग आए हैं तो इसके लिए क्या आप लोग को कोई पैसा देना पड़ा? जी नहीं, ये सरकार ये जगह फ्री में आपको दे रही है? जी फ्री में जगह दे रही है, खाने पानी नाश्ते की सारी व्यवस्था है, चाय पानी की सारी व्यवस्था है, लेटने बैठने और गद्दे की सारी व्यवस्था सरकार ने की है। अच्छा, ये तो बड़ा इसके लिए माननीय योगी जी को बहुत बहुत सा धन्यवाद। तो आप लोग का चुनाव कैसे हुआ कि आपको ये जगह दी जाती है? इसके लिए आपको क्या प्रयास करना पड़ा? नहीं, जो हमको ये प्रयास कुछ नहीं करना पड़ा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन था, ये हमारे काउंटर पे कॉल लेटर पहुंचा नाम से, और फिर यहाँ दुकान हमारी बनी उपलब्ध थी और सब पे सब स्टिकर लगा था कि किसकी दुकान कौन सी है। तो ये जो आप काम आपने सीखा है, इसकी वजह से आपने कितने लोगों को नौकरी दी या क्या इसकी वजह से? करीब हमारे इस समय 500 आदमी इस बीच में काम कर रहे हैं। 500 लोग काम कर रहे हैं जी बहराइच में? जी। तो ये 500 लोगों को आपने रोजगार दिया है? जी, ये सब हमको ट्रेनिंग मिली जिला उद्योग से, और हमने सब लोग को ट्रेनिंग दिलाई, और इसके बाद जिला कारागार में भी कैदियों को भी ट्रेनिंग मिली। और अब जिस हुनर की बात करने जा रहे हैं वह है लकड़ियों में जान डाल देने का हुनर। इस हुनरबाज से मिलने से पहले आप इनके हुनर को देख लीजिए। एक लकड़ी की मूर्त क्या इतनी सुंदर हो सकती है? लकड़ी में जान डालने का ये हुनर आसान नहीं है। महीनों की मेहनत के बाद इन मूर्तियों में जान आती है। बारीक कटाई के लिए औजारों का इस्तेमाल होता है। महीनों की मेहनत और धीरज के बाद काठ में जान आ जाती है। राजस्थान के इस हुनर की कीमत क्या लगाएंगे? वैसे तो किसी कला प्रेमी के लिए इसकी कोई कीमत ही नहीं। आप जितना सोचना चाहे उतना सोच लीजिए, लेकिन इन्होंने खुद इसकी कीमत बताई है 3 लाख रुपए। जहां 3 लाख रुपए। अब जरा इस हुनरबाज को भी सुन लीजिए। बहुत खूबसूरत। तो ये लेकिन इतनी महंगी है, क्या ये बिक रही है? नहीं, कितनी महंगी है ये, मतलब यहाँ तो महंगी तो है नहीं, आपकी मेहनत लगी है तो उसकी तो कोई कीमत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्या लोगों को पसंद आया? और मैं जानना ये चाह रहा हूँ, पसंद सबको आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये किसी की वीडियो और यूपी के अंदर है, मतलब लेकिन हर आदमी कह रहा है हम टीवी में देख के आए, हम मोबाइल पर देख के आए, हम यूट्यूब पर देख के आए। यार यही बात क्या है। लेकिन ये बिका कितना, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पर मतलब छोटे आइटम बिके हैं और किसी कोई बात चल रही है। अच्छा, ये अभी एक भी पीस मिला नहीं? ये बड़ा पीस नहीं बिका अभी तक। हमें ये जानकर निराशा हुई कि लखनऊ में अभी तक चूरू की इस अद्भुत कलाकृति का पारखी और खरीदार सामने नहीं आया है। बहरहाल इस हुनर हाट में कला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला हो या कोई और कला, जिंदगी के कई रंग इस हाट में बिखरे दिखाई देते हैं। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है कला के इन रंगों से सराबोर होने के लिए। जगह जगह सेल्फी पॉइंट बने हैं। लोग इन यादों को समेट लेना चाहते हैं। हाट में प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तस्वीरों के साथ फोटो या सेल्फी लेने का क्रेज भी दिखाई दिया। सचमुच कोरोना काल की उदासी को दूर करने में यह हाट बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और हाँ, इस वीडियो को आप अपनों को भी शेयर जरूर करिए ताकि उनके जीवन में भी कुछ रंग शामिल हो जाए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।